नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़। लखनऊ में आज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्थित स्ट्रोक यूनिट ने लखनऊ में पहली बार 100 से अधिक थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी प्रक्रियाएं पूरी करने के साथ आवश्यकता पाने वाले रोगियों को जीवन बचाने वाली तीव्र स्ट्रोक देखभाल प्रदान की है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्ट्रोक यूनिट का प्रभारी और सहयोगी न्यूरोलॉजी विभाग के सहयोगी निदेशक डॉक्टर ऋत्विज बिहारी ने भारत में स्ट्रोक के पैमाने और उपचार के चिंताजनक आंकड़ों के संदर्भ में इस उपलब्धि की महत्वता को जोड़, साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी जागरूक करने की आवश्यकता है और वही डॉक्टरों की टीम के अलावा उनका इलाज करने में सहयोग करने वाले टीम को पुरस्कृत भी किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। राहुल राणा, मिस्टर राहुल राणा, तो दिया है बेंसन करके नहीं दी अभिषेक श्रीवास्तव, पहले नहीं कौन अच्छा उधर नहीं भाई इनका ग्रुप बनवा दीजिए अपना। नहीं हम हटेंगे नहीं हो गया भाई। अरे मोबाइल मोबाइल पे आता नहीं है और यार तो सुंदर दिख नहीं रहे होंगे मोबाइल। दिस इज का सेलिब्रेशन कर रहा है, क्या कुछ है इस जर्नी में रहा और क्या कुछ चुनौतियां रही उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से बोलता हूँ और मैं स्ट्रोक यूनिट का इंचार्ज हूँ। और हमारी जर्नी 6 नवंबर 2019 में स्टार्ट हुई जब मेदांता हॉस्पिटल का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उसके बाद सर के डॉक्टर ठक्कर सर के अंडर हम लोग का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होते ही सबसे पहला जो हम लोग का न्यूरोलॉजी में होता है कि सबसे भयानक बीमारी कौन सी है, तो वो स्ट्रोक होती है। और स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है उसको टाइम बाउंड ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो टाइम का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए स्ट्रोक जो कि लीडिंग कॉज है मॉर्टेलिटी का पूरे हमारे देश में, पूरे विश्व में, और लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी का, मतलब विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण मृत्यु का है हमारे पूरे देश में। वो स्ट्रोक को ट्रीट करने के सबसे बड़ी चुनौती थी और जो कि हमारे प्रदेश के और देश के इस भाग में बहुत ही पिछड़ी हुई थी। तो उसको देखते हुए, उद्देश्य करते हुए हम लोगों ने शुरुआत में एक टीम बनाई और फिर धीरे धीरे उस टीम को बढ़ाया। हम लोगों ने एक कोड ब्रेन बनाया जिससे कि कोड के जो स्ट्रोक के पेशेंट, जो हमारे पेशेंट्स जो आते हैं उनका त्वरित इलाज हो सके, उनका तुरंत CT स्कैन हो सके। इमरजेंसी में डॉक्टर लोकेन का, डॉक्टर रोहित की टीम जो कि इंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स का, हमारी नर्सेस की टीम जो कि 24 घंटे और 7 दिन बिना किसी भी अवकाश के, मतलब 24/7 ये पूरी चीज़ें करती रही। कई बार जो होते हैं पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग आते हैं इमरजेंसी में, वो स्ट्रोक के नहीं निकलते हैं और कई बार स्ट्रोक के निकलते हैं। तो इस तरीके से जो पेशेंट जो एलिजिबल थे इस ट्रीटमेंट को, हम लोगों ने उसको किया। और आज का वो दिन है जब कि हम लोगों ने 100 पेशेंट्स को क्रॉस कर लिया है, जो कि लखनऊ में यह प्रथम बार है कि किसी भी हॉस्पिटल में लखनऊ में प्रथम बार इस तरह के पेशेंट्स के स्ट्रोक के पेशेंट हुए। तो इसको एक पहला प्रथम चरण मानते हुए हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का हम लोग और भी अचीवमेंट करते रहेंगे और अपने देश के, अपने प्रदेश के इस भाग के जो भी लोग हैं उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। प्रिवेंशन जो होता है स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके होते हैं। तो स्ट्रोक में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें हम लोग
पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल यानी जिनको चेंज किया जा सकता है, तो उसमें जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और कुछ दवाएं हैं जिनमें हार्ट की कंडीशंस होती है, उसमें दवाएं होती है खून पतला वाली करने वाली दवाएं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके हम लोग स्ट्रोक का प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी लोग जो है वो ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ फैक्टर मॉडिफाइबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो हम लोग की रेस है, किसी को एजिंग प्रोसेस है, और किसी को फैमिली में स्ट्रोक हो चुका है, तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो ये सब रिस्क फैक्टर के अलावा और कई बार बिना रिस्क फैक्टर्स के भी या लो रिस्क फैक्टर्स के भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर हम लोग चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में पूरी टीम वर्क चाहिए, जो कि एम्बुलेंस से स्टार्ट होकर के मरीज को यहाँ लाना है और उसका पूरा इलाज है, तो उसमें हम लोग को हर तरह का सहयोग चाहिए। ये जो नई चीज़ है, जो हमारे CFO साहब बैठे हैं मिस्टर बल, उन्होंने एक हम लोग का मेट्रोनिक कॉर्पोरेशन से भी टाई अप चल रहा है, जिसमें हम लोग आसपास के 4 अस्पतालों को जोड़ेंगे और उनको वहाँ से अपने जोड़ करके स्ट्रोक की जो मैनेजमेंट की सुविधा है वहाँ से यहाँ लाएंगे। तो उससे एक बड़े एरिया में ये स्ट्रोक का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि अभी अगर आप थ्रोम्बोलिसिस जो हम लोग का इलाज होता है स्ट्रोक के केस में, दूसरे प्रदेशों में 7 से 11% तक है और उत्तर प्रदेश में खाली सिर्फ 0.016 है। तो ये नंबर हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये अवेयरनेस कि स्ट्रोक के केस का तुरंत इलाज होना चाहिए, 4.5 घंटे के अंदर होना चाहिए, इसके जरूर से संदेश को जनता में पहुंचाएं। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन